Guys, so my name is शिवराज सिंह खुराना, स्टडिंग MBBS सेकंड प्रो फ्रॉम GMC अमृतसर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इम्पॉर्टेंट है और सभी कंटेंट आपको जनरल एनाटॉमी का एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी वीडियो की PDF टेलीग्राम अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना नोट्स को, और बाद में यू कैन रिवाइज, ठीक है। क्योंकि इसके नोट्स आप चाहे बनाना रहने दो, इसकी PDF आप देख लेना एक बार ही समझ के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर नोट्स किसी ने बनाने तो नोट्स भी बना सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास टैब है तो वो अपना फोटोज का स्क्रीनशॉट लेके उसको अपना पेस्ट करके कर सकता है, नहीं तो मैं वीडियो डाल ही अपना नोट्स डाल ही दूंगा टेलीग्राम पे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सी स्टेनिंग करते हैं, उसका काम क्या है और कैसे पिंक एंड पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। तो सभी आपको सिर्फ स्लाइड दिखा देते हैं, बट आपको प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है HND स्टेनिंग के। सो हम स्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि अब हमारे जो सेल्स है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, बट हमें देखने के लिए कोई कलर चाहिए अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दैट्स वाई हम उसको पहले कलर करेंगे, उसको स्टेन करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। सो वी डू HNE स्टेनिंग। बहुत सारे स्टेन्स हैं, बहुत हजारों स्टेन्स हैं, ठीक है, बट हम HNE स्टेनिंग करते हैं। एंड H here स्टैंड फॉर हेमेटोलॉक्सिन डाई, ठीक है, एंड E स्टैंड फॉर एओसिन, ठीक है, हेमाटॉक्सिन डाई। तो हेमाटॉक्सिन जो होता है वो बेसिक डाई है, ठीक है, बेसिक मतलब बेसिक डाई है। अगर वो बेसिक है तो वो फिर बेसिक को थोड़ी अट्रैक्ट करेगी, वो एसिडिक को अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट मतलब स्टेन करेगी, इसलिए हेमाटॉक्सिन जो है एसिडिक सब्सटेंसेस को स्टेन करती है। तो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं बेसोफिलिक, एसिडिक सब्सटेंस होते हैं बेसोफिलिक, ठीक है। तो कौन कौन सी बेसोफिलिक एसिडिक सब्सटेंसेस है? न्यूक्लिक एसिड्स, एसिड्स नाम में, दैट इज DNA एंड RNA। DNA RNA कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। सो बेसिकली पर्पल कलर न्यूक्लियस का आता है, इसलिए मैंने ये पर्पल कलर का लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एसिडिक स्ट्रक्चर्स आर पर्पल कलर्स, पर्पल कलर शो करते हैं वो, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड्स, DNA RNA एंड राइबोसोम्स आल्सो, ठीक है, ओके। और जो इओसिन है दैट इज एसिडिक डाई, वो क्या करेगी? बेसिक को स्टेन करेगी। E स्टैंड फॉर बेसिक, E स्टैंड फॉर एओसिन, E स्टैंड फॉर इओसिनोफिलिक। इओसिनोफिलिक मतलब बेसिक को स्टेन करना। बेसिक कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म। बेसिक कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म का पिंक कलर आएगा, न्यूक्लियस का पर्पल कलर आएगा। आपके लेवल पे इतना ही बहुत है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल भी बता दिया, क्योंकि उसने एक ने बेसिक को स्टेन करना है, एक ने एसिडिक सब्सटेंसेस को स्टेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ ये भी मैं नोट लिख देता हूँ कि कुछ जाने सलाइवरी ग्लैंड्स को भी जनरल में पढ़ाते हैं, बट मैं सलाइवरी ग्लैंड्स को जनरल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी हेड एंड नेक की नॉलेज चाहिए, इसलिए मैं इसको हेड एंड नेक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज एपिथेलियम। आपने +1 +2 में पढ़ा हुआ एपिथेलियम, नीट में क्वेश्चंस आते हैं हर साल एपिथेलियम के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसकी आपको पता है 3 तरह के सिंपल एपिथेलियम होते हैं, एक सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइड एंड सिंपल कलमनार। तो सिंपल स्क्वैमस है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? आपने कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहा है तो आपने उसके पहले फोटो बनानी है, फिर उसके बाद उसके 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, 3 आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखते हैं, 3, ओके। सो सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस क्या है? इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है सिंपल स्क्वैमस की। ओवल एंड फ्लैट, ओवल और फ्लैट न्यूक्लियस, ओवल या फ्लैट न्यूक्लियस है, ठीक है। लोकेशन, अब कोई भी एपिथेलियम आ रहा है उसकी लोकेशन इज मस्ट, इसको कहीं लिख लो कि लोकेशन तो लिखनी ही लिखनी है एपिथेलियम की, अगर कोई एपिथेलियम का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बिना लोकेशन के नंबर मिलने ही नहीं है एपिथेलियम में। दैट इज कहां पर है? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, एंडोथीलियम क्या होता है? एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज ऑफ सिंपल स्क्वेमस। इसको याद रख लो अच्छी तरह से। लंग एल्वेओलाई और एक पैराइटल लेयर्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट दो तो आपने याद रखने हैं, एंडोथेलियम एंड लंग एल्वेओलाई। एंडोथेलियम क्या होता है? ब्लड वेसल का एपिथेलियम। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्या होता है? क्यूबॉइडल सेल से बना है, राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस है। देखो न्यूक्लियस कैसे पड़े हैं? सेंटर में पड़े हैं और राउंड है न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो दो आपने याद करनी है, दैट इज थायराइड फॉलिकल्स एंड DCT इन किडनी। कलमनार की आपने पता ही है, ठीक है। कलमनार कैसे होते हैं? कलमनार शेप के हैं, इसलिए कलमनार टॉल एंड स्लेंडर एंड एलोंगेटेड। ये देखो एलोंगेटेड न्यूक्लियस है ना इसके, देख रहे हो? एलोंगेटेड ऐसे न्यूक्लियस पड़े हैं, ठीक है, एलोंगेटेड न्यूक्लियस। इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है? 1 सेकेंड। आपने ये भी +1 +2 में पढ़ी हुई है, हमारा NCERT का चैप्टर होता था, आई डोंट रिमेंबर, जिसमें सारा एपिथेलियम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे नाम था। तो उसमें क्या क्या एग्जांपल थी, वही एग्जांपल आप याद रख सकते हो। दैट इज इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, समझ आ गया? लोकेशन बेसिकली एग्जांपल मतलब लोकेशन, समझ आ गया आपको अच्छी तरह से? सिंपल से पढ़ाई हुआ है पहले। नेक्स्ट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। कई
कोचिंग्स में ये भी पढ़ाते थे +1 +2 में, बट एनसीईआरटी में तो नहीं रहे। सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम क्या होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड, सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब समझना होगा। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब मल्टीपल लेयर्स की, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल, मैंने लिखा भी है यहाँ देखो, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियम इन मल्टीपल लेयर्स। तो इसका नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, भुलेखा लग रहा है ना, भुलेखा कहते हैं इसको, कि भुलेखा लग रहा है पंजाबी की, असल में नहीं है बट लग रहा है ऐसे कि मल्टीपल लेयर है। देखो इसके सेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि ऐसे लगता है कि मल्टी लेयर्ड है, ऐसे लगता है कि मल्टी लेयर्ड है, भुलेखा पे आएगा, ठीक है, ऐसा लगता है कि मल्टी लेयर्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ा सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार। कलमनार शेप की है, टॉल एंड स्लेंडर है। समझ आया कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फॉल्स इंप्रेशन। ऑल सेल्स आर अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, सारे के सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पड़े हैं। और ऑल सेल्स हैव डिफरेंट हाइट्स, देखो ये छोटा सा सेल है, ये इतना बड़ा सेल है, तो ये मीडियम साइज का, मतलब हर तरह के यू कैन से हाइट्स हैं सेल्स की। तो इसकी लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, कहां पर? रेस्पिरेट, उसमें पूरा कौन सा? उसमें सिलिएटेड भी होता है, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया पता ना आपको क्या? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हमने याद रखना कौन सा होता है? सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार। एंड डक्टस डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस पता ना आपको? मेल का रिप्रोडक्टिव एसेसरी ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ऑर्गन या ट्यूब, जो मर्जी कह दो, ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट इज नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सब कुछ नाम में ही है। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स है, सूडो तो नहीं है, मतलब इसमें सच में मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है, ज्यादा सेल्स है, मल्टीपल सेल्स है। नॉन कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड मतलब कैरेटिन लेयर की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, नो कैरेटिन लेयर, ठीक है। कैरेटिन लेयर क्या होती है? प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ठीक है, वो एब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। और क्या नाम होता है कैरेटिन का? स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम मैंने लिखा है शायद कहीं पर, नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, मैं अभी सुन लो कि कैरेटिन लेयर को स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बोल देते हैं, प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है। और नॉन कैरेटिनाइज मल्टी, अब स्ट्रेटिफाइड है तो मतलब क्या हो गया? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स तो है ही है। और अब देखो ध्यान से देखो, इसका बेसल सेल, इसमें 3 तरह की लेयर्स है, बेसल, मिडल एंड टॉप मोस्ट या सुपरफिशियल, ठीक है। अब ये देखो इसका बेसल लेयर कैसे बनी हुई है? बेसल इज फॉर्म ऑफ कलमनार सेल्स, लंबे लंबे सेल्स, ठीक है। उसके बाद मिडल इज फॉर्म ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, देखो मार्क भी किया हुआ है, और सुपरफिशियल इज मेड ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, बस खत्म। लोकेशन क्या है इसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपने याद रखना है, 2 तो आपने याद रखना है, इसोफेगस एंड कॉर्निया तो रखना ही रखना है याद। कॉर्निया एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, इसोफेगस का भी कितनी बार एमसीक्यू प्रीवियस ईयर आए हुए हैं कि इसोफेगस का एपिथेलियम बनाओ, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ओके। नेक्स्ट इज कैरेटिनाइज्ड, अब देखो कैरेटिन की लेयर आ गई बस ऊपर, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम ही वही सेल्स हैं, पॉलीगोनल सेंटर में है, फ्लैटेंड ऊपर है, बेसल नीचे है। सो इट इज मल्टीपल लेयर, वही कलमनार, पॉलीगोनल एंड सुपरफिशियल फ्लैटेंड लेयर विद कैरेटिन सेल, कैरेटिन लेयर, ठीक है। कैरेटिन लेयर अब नहीं आ गई, कैरेटिन लेयर होती क्या? टॉप मोस्ट डेड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस फिल्ड विद कैरेटिन नोन एज अक्का, अक्का मतलब आल्सो नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। डेड सेल्स का बना होता है, नो न्यूक्लियस, सिर्फ प्रोटीन 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 ही होता है इसमें। इस प्रेजेंट लोकेशन इसकी आपने अच्छी तरह याद रखनी है, दैट इज एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ओके, देख सकते हो आप अच्छी तरह, ये सेम ही है, बस ऊपर कैरेटिन की लेयर मैंने लगा देनी है बस। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बोलते हैं यूरोथेलियम। यूरो मतलब रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, मतलब ये यूरिनरी सिस्टम का सारा यू कैन से हमारा एपिथेलियम है, किडनी नहीं इन्वॉल्व इसमें, ठीक है। यूरो मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 6 लेयर थिक होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5 to 6 लेयर थिक है, ठीक है। अब इसके बेस, इसके ऊपर क्या थे? कलमनार बेस में थे, इसके क्यूबॉइडल बेस में, बेसल क्यूबॉइडल लेयर, बीच में पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, बट सुपरफिशियल उसके फ्लैट थे। इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्ब्रेला या डोम शेप्ड सेल्स, अम्ब्रेला या डोम शेप्ड सेल्स, अच्छी तरह याद कर लो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था? बेस कलमनार था, ठीक है, इसमें बेस कलमनार था, मिडिल पॉलीगोनल था, ऊपर फ्लैट थे। इधर क्या है? बेस क्या है हमारा? बेस क्या है हमारा? क्यूबॉइडल, बीच में पॉलीगोनल एंड ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला शेप, यही इसका डिस्टिंक्ट फीचर है, अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन सुपरफिशियल लेयर, यही इसका डिस्टिंक्ट फीचर है, ओनली प्रेजेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस कौन कौन से मेरे? 3 कार्टिलेज होते हैं, हाइलीन, हाइलीन, इलास्टिक एंड वाइट फाइब्रो। सबसे ज्यादा जो पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है दीज 2, हाइलीन एंड इलास्टिक। वाइट फाइब्रो भी कई कॉलेजेस में डालते हैं, बट मोर आर इंपॉर्टेंट हाइलीन एंड इलास्टिक। सो
हाइलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ध्यान से पहले समझो इसको, ठीक है। सबसे पहले जो कार्टिलेज होता है ना, उसको सबसे पहले हम देखते हैं पेरिकॉन्ड्रियम है कि नहीं है। पेरिकॉन्ड्रियम मतलब लेयर सराउंडिंग द कार्टिलेज। सो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, ये देखो, देखो पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। पेरिकॉन्ड्रियम की भी 2 लेयर्स हैं इधर, इतना नहीं आपने याद रखना, बट इतना याद रख लो कि पेरिकॉन्ड्रियम होता है, दैट इज, बट इसमें 2 लेयर्स हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन आइसोजेनस ग्रुप ऑफ 2 to 6 सेल्स कॉल्ड सेल नेस्ट। ये देखो, अब सेल नेस्ट क्या होता है, ये देखो जी, ये एक कॉन्ड्रोसाइट है, बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, ये एक कॉन्ड्रोसाइट है, ये दूसरा, ऐसे ऐसे एक सिंगल ही नहीं प्रेजेंट है, ये कैसे प्रेजेंट है, इन 2 to 6 के ग्रुप में। ये देखो, ये 2 का ग्रुप है, ये 4 का हो गया, ये 3 का हो गया, ऐसे 6 में होगा, ये 4 हो गए, तो ऐसे इसको बोलते हैं सेल नेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेल्स नेस्ट या कॉन्ड्रोसाइट नेस्ट, जो मर्जी बोल दो, सेल नेस्ट या कॉन्ड्रोसाइट नेस्ट। एक कॉन्ड्रोसाइट अकेला नहीं प्रेजेंट है, उस पे कितने, वो ग्रुप में प्रेजेंट है ऑफ 2 to 6, दैट इज सेल नेस्ट या कॉन्ड्रोसाइट नेस्ट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका देखो, ये जो सारा मैट्रिक्स है, जो ये पर्पल पर्पल है, ये मैट्रिक्स है इसका, ठीक है। तो ये कैसा है? पर्पल है ना, पर्पल है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसोफिलिक। क्या बोलते हैं इसका जो मैट्रिक्स है, या होमोजेनस बेसोफिलिक पर्पल मैट्रिक्स ऑफ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, बेसोफिलिक मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से इसको ड्रॉ करना आपने अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या क्या है? लोकेशन इज ट्रेकियल रिंग्स में प्रेजेंट होता है, जो पढ़ते हैं ना, इनकम्प्लीट ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, एंड कॉस्टल कार्टिलेज एंड नेजल सेप्टम। समझ आ गया? मैट्रिक्स ये सारा जो जो पर्पल है, कॉन्ड्रोसाइट जो सेल नेस्ट में, पेरिकॉन्ड्रियम की 2 लेयर्स हैं, सिंपल सा आपने डायग्राम बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज। अब इसमें भी पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, देख रहे हो, इसकी भी 2 लेयर्स है, आउटर एंड इनर। सबसे पहले अगर कार्टिलेज आया तो सबसे पहले आपने पहली लाइन ही लिखनी है कि पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बाद लिखना है आपने सेल नेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है। इधर देख लो, सेल नेस्ट आपको दिख रही है कहीं? अगर दिख भी नहीं है तो बहुत कम होंगी। सो न्यूमरस कॉन्ड्रोसाइट बट फ्यू इन ग्रुप्स। देख रहे हो कितने छोटे अलग अलग पड़े हुए हैं, ग्रुप्स में नहीं पड़े। अगर पड़े हुए हैं तो कोई 1-2 ग्रुप में आपको मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। न्यू बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट होते हैं इसमें एज कम्पेयर टू हाइलीन, ठीक है, बट नॉट इन ग्रुप्स या फ्यू इन ग्रुप्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है इसका? पिंक ही है, पिंक मतलब इओसिनोफिलिक ही है इसका मैट्रिक्स, ठीक है, पिंक है, नो बेसोफिलिक, और फाइबर्स हैं, इसलिए इसको इलास्टिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे फाइबर्स पड़े हुए हैं, देख रहे हो, दीज आर फाइबर्स, दैट्स व्हाई इस कार्टिलेज का नाम पड़ा है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, समझ आया? लोकेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन आपको पता नहीं चाहिए। पिन्ना ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर का हमारा वो कार्टिलेज से बना, बच्चों शुरू से होते पढ़ते आ रहे 6-7 से, तो कौन सा कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस एंड यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का नाम होता है और नाम होता है ऑडिटरी ट्यूब। एपिग्लॉटिस भी आपको पता है ढक्कन का काम करता है, ठीक है, फूड पाइप पे की विंड पाइप पे, ट्रेकिया पे, कि हमारा जो फूड बोलस है वो अंदर ना जा पाए। तो इसके क्या क्या एग्जांपल थी? इलास्टिक की, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, नो सेल नेस्ट या फ्यू इन ग्रुप्स, बाकी सारे अकेले अकेले पड़े हैं, एंड मैट्रिक्स हैज फाइबर्स, दैट्स व्हाई इसको फाइबर्स भी कौन से? इलास्टिक फाइबर्स लिख देते हैं, इसलिए इसका नाम इलास्टिक पड़ा है, ताकि एक्सटेंड हो पाए, इलास्टिसिटी है इसमें। नेक्स्ट इज व्हाइट फाइब्रो। पेरिकॉन्ड्रियम दिख रहा है? नो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जो है, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें एब्सेंट है, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट था। देन है स्कैंटी कॉन्ड्रोसाइट अरेंज इन रोज। स्कैंटी मतलब कम कॉन्ड्रोसाइट्स है, और वो भी रोज में अरेंज्ड है, देख रहे हो, रोज में अरेंज्ड हैं, ओके ओके, समझ आ गया? कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। देखो कोलेजन फाइबर्स का बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, कितने सारे कोलेजन फाइबर्स पड़े। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या पड़े थे? इलास्टिक फाइबर्स। इधर क्या पड़े हैं? कोलेजन फाइबर्स, फर्क है दोनों में, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड मेनिस्काई ऑफ, जिसने मेरे से नी जॉइंट पढ़ा, मैंने तब भी बताया था कि मैंने स्पेशली वहां पर मेंशन किया था, मेनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट क्या होते हैं? फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, अकेले कार्टिलेज नहीं, फाइब्रो कार्टिलेजेस होते हैं। और मैंने जनरल एनाटॉमी की वीडियो में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी बताया था कि दीज आर हैविंग फाइब्रो कार्टिलेजेस, ठीक है, जॉइंट्स की इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाली वीडियो में, ठीक है, जॉइंट्स वाली जो जनरल वीडियो में थी, ठीक है। थर्ड, समझ आ गया? जो दिख रहा है वही आपने इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट इज बोन। अब बोन का जो होता है, बोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या कराते हैं, जो बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं पढ़ के आए, कुछ भी बनाते हैं, तो वो पिंक एंड यू कैन से वो कर देते हैं, पिंक एंड पर्पल कलर देते हैं ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इस अपने कॉम्पैक्ट बोन में आपने नहीं देना पिंक एंड पर्पल कलर, आपने इसमें पेंसिल से ही बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेनिंग नहीं शो करती, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे पेरी कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम लिख रहे थे, तो पेरी का मतलब पता है ना, पेरिकॉन्ड्रियम पेरियोस्टियम मतलब होता है लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। पेरी मतलब आउटर, पेरियोस्टियम ऑस्टियम के बाहर वाली, मतलब ऐसी पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के बाहर वाली लेयर। तो इसमें भी पेरियोस्टियम प्रेजेंट होता है, पेरिकॉन्ड्रियम मत लिखाना यहाँ पर,
मार पड़ेगी नहीं। तो पेरियोस्टियम आउटर फाइब्रस लेयर एंड पेरियोस्टियम, ये भी दो लेयर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखना है हैज पेरियोस्टियम। उसके बाद होते हैं लेमेले। लेमेले क्या होता है? कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ कैल्सिफाइड, ये सारे लेमेले हैं। देखो ये सारे लेमेले हैं, दीज आर लेमेले, समझ रहे हो? ये सारे क्या है? लेमेले। लेमेले किससे बने हुए हैं? ऑस्टियोसाइट्स से, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये एक ऑस्टियोसाइट है, दूसरा ऑस्टियोसाइट है, तीसरा ऑस्टियोसाइट है, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे सारे ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है। ये सारे ऑस्टियोसाइट्स हैं और ये कैसे अरेंज है? इन फॉर्म ऑफ लेमेले। कैसे अरेंज है? इन फॉर्म ऑफ लेमेले। और जो ये स्पेसेस होती हैं बीच में, ये जो स्पेसेस होती हैं इसको बोलते हैं लैक्यूने। इसको क्या बोलते हैं? लैक्यूने। लैक्यूने लेमेले दोनों समझ आए। लेमेले होती है अरेंजमेंट ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स और इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, और लैक्यूने होता है स्पेस वेयर ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट। ये सारा लैक्यूने है, ठीक है। ये सारा लैक्यूने है। और जो लेमेले है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स है, ठीक है। समझ आया? कंसेंट्रिक। अब जो लेमेले होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सर्कमफ्रेंशियल, कंसेंट्रिक एंड इंटेस्टिनल। सर्कमफ्रेंशियल जो ऐसे पूरी, यू कैन से पूरे को कवर कर रहे हैं, दीज आर सर्कमफ्रेंशियल। और जो कंसेंट्रिक होते हैं ऐसे सर्कल में प्रेजेंट है। और जो इंटरस्टिशियल ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर इंटरस्टिशियल। ये कुछ खाली जगह पे भी होते हैं, कुछ ऐसे भरे होते हैं। समझ आया? तो इन लेमेले कैसे हैं? सर्कमफ्रेंशियल जो पूरे बोन को कवर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। कंसेंट्रिक ऐसे वाले, एंड लेमेले जो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, जो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, मेरे लेमेले। देन उसके बाद लैक्यूने आपको बता दिया मैंने, लैक्यूने जो जिसमें ऑस्टियोसाइट से सीन होते हैं। उसके बाद आया हेवर्शियन कैनाल। अब हेवर्शियन कैनाल क्या होता है? ये देखो, ये दिस इज, ये वाला अपना, दिस इज हेवर्शियन कैनाल। ये दिस इज हेवर्शियन कैनाल। ये हेवर्शियन कैनाल क्या होता है? इसमें से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स बोन के अंदर पास करती हैं, ठीक है। दिस इज हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। हेवर्शियन कैनाल देखो कैसे सराउंडेड है बाय ऑस्टियोसाइट्स इन फॉर्म ऑफ लेमेले, इन फॉर्म ऑफ लेमेले। उसके बाद वॉकमैन्स कैनाल होता है। वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है? दिस, जो दो हेवर्शियन कैनाल को ऐसे, दो हेवर्शियन कैनाल को ऐसे कनेक्ट करता है सब। हाँ, दो हेवर्शियन कैनाल को कौन कनेक्ट कर रहा है? वॉकमैन्स कैनाल। ये हमारा पेरियोस्टियम का हेवर्शियन कैनाल हो गया, और लैक्यूने आपको मैंने बता दिया। समझ आ गया? तीन तरह के लेमेले होते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये सारे आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हो गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। इसको लिखना लिख लो, लिखना ही पेपर में तो लिख के आना ही है आपने। देन कम्स द मसल्स। ये सारा का सारा मसल्स तो आपने +1 +2 में पढ़ा ही हुआ है, जैसे आपकी रिवीजन है, आपने बनाई भी है, ठीक है। ये वाली मसल्स कितनी बारी। सबसे पहले स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल कैसी होती है? आपको पता है, अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। मल्टीपल एंड फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियस होते हैं। देखो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये देखो, ये अनब्रांच्ड है ना, ब्रांचिंग तो नहीं शो कर रही ना, बिल्कुल सीधी सीधी पड़ी है, सिलेंड्रिकल है। और जो इसका न्यूक्लियस है वो कैसे पड़ा है? पेरिफेरल में पड़ा है। एक होता है सेंटर में, अगर यहाँ पर पड़ा होता तो मैं इसको सेंटर में बोलता, बट यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल में पड़ा है और फ्लैट है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों जैसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पड़े होते हैं? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, एक्टिन मायोसिन, वही वाले स्ट्राइएशंस। समझ रहे हो कि नहीं? कि यहाँ पर क्या पड़ा है मेरे? ऐसे डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है ना, एक स्केलेटल मसल में होती है और एक कहाँ प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल में, ठीक है। कार्डियक मसल में, कार्डियक मसल में भी स्ट्राइएशंस होती हैं, बट इधर इधर जो एक डिफरेंस है स्केलेटल मसल से, दैट इज यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, देख रहे हो ना, ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या हो रही है? ऐसे ब्रांचिंग हो रही है, ट्री की जैसे ऐसे ब्रांचेस हो रही हैं, ठीक है, लाइक दिस, दीज आर ब्रांचेस, ओके, ऐसे ब्रांचेस हो रही हैं, ओके। शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइबर्स विद सेंट्रल ओवल न्यूक्लियाई, सेंटर में पड़ा है और ओवल है, ठीक है। ऐसे आप ओवल याद रखो, इतना याद रखो कि सेंटर में पड़ा होता है। इधर किसका पड़ा होता है? इधर पेरिफेरल में पड़ा होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचिंग एक हो गई, एक इंटरकैलेटेड डिस्क। ये देखो, ये होती है कि इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या है? दो कार्डियक सेल्स को जोड़ना, दो कार्डियक मसल सेल्स को जोड़ना। इट्स अ जंक्शन बिटवीन द यू कैन से एडजेसेंट मसल सेल्स। तो ये इसका काम क्या होता है कि एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। अब हार्ट ने एकदम कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इसको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। तो इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें भगवान ने क्या दे दिए? इंटरकैलेटेड डिस्क दे दी है, ताकि अच्छी तरह वो हो पाए और साथ साथ कंट्रैक्शन हो पाए, साथ साथ स्ट्राइएशंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल +1 +2 वाली नॉलेज। और स्मूथ मसल का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप अच्छी तरह देखोगे, एक तो स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं। स्पिंडल शेप्ड क्या होते हैं? फूजीफॉर्म जिनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स। अगर मैं एक सेल ऐसे बनाऊं तो एक सेल ऐसा होता है, लाइक दिस इज मसल, इसके टेपरिंग एंड्स हैं, टेप फॉर्म जैसे होते हैं ना, उसके एंड ऐसे एंड्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप्ड सेल्स या फूजीफॉर्म सेल। इसका न्यूक्लियस क्या है? एलोंगेटेड है और सेंट्रल है। इसका भी सेंट्रल था, इसका पेरिफेरल था। स्केलेटल का पेरिफेरल था, इसका सेंट्रल था, एंड इसका भी सेंट्रल था। इसका सेंट्रल है। स्ट्राइएशंस इसकी नहीं है ना, नो डार्क एंड लाइट बैंड, सो स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट, ट्रांसफर सेक्शन क्या, अगर मैं एक मसल फाइबर करूंगा तो
ट्रांसवर्स भी हॉरिजॉन्टली काटो तो ऐसे दिखेगा, तो एक मसल फाइबर हो गया, दिस वन, दिस, तो एक ऐसे आपने लॉन्गिट्यूडनल याद रखना है, आपने लॉन्गिट्यूडनल पेपर में बना के आना है, ओके, दिस ओनली। नेक्स्ट कम्स द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इसको ध्यान से सुनना, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता पहले से तो ध्यान से सुनना। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कैसे होते हैं, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका सबसे पहले जो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, दैट इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड पता ना आपको क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल होती है, तो बीच बीच में क्या होते हैं, ऐसे नोड पड़े होते हैं। मैंने आपको कितने लिम्फ नोड्स आपको पढ़ाए भी हैं, है ना, ब्रेस्ट में, जिसने मेरे से ब्रेस्ट पढ़ी हो टॉपिक अपर लिम्फ का, तो उसमें मैंने कितने लिम्फ नोड्स बताए आपको, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर वगैरह वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो उसका हम पढ़ना है, तो इसका हमने पढ़ना है, यू कैन से हिस्टो। तो सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है कि कैप्सूल है, इसमें एक क्या है, कैप्सूल है, और सब कैप्सुलर साइनस है, सब कैप्सुलर स्पेस है, साइनस का मतलब होता है स्पेस। और देख रहे हो ये जो कैप्सूल है वो नीचे तक जा रहा है, पूरे पूरे ऐसे नीचे तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेबैक्यूले। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेबैक्यूले। इतना पॉइंट आपको समझ आ गया, कैप्सूल है और सब कैप्युलर, तो सब कैप्सुलर मतलब क्या होगा, जो कैप्सूल के नीचे वाली जगह, और जो इसके फाइबर्स हैं, जो कैप्सूल के फाइबर्स हैं वो नीचे तक जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रेबैक्यूले। तो ये क्या, कैप्सूल एंड सब कैप्सुलर स्पेस इज सीन, ठीक है। और ये क्या, ट्रेबैक्यूले प्रेजेंट है, मेरे ट्रेबैक्यूले प्रेजेंट है, जो एक्सटेंशन ऑफ कैप्सूल है दैट गोज इनसाइड इज सीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स होता है आउटर एरिया, तो इसका कॉर्टेक्स कैसा है, इसका कॉर्टेक्स इज डार्कली स्टेन, मतलब पर्पल स्टेन है, डार्कली स्टेन, बेसोफिलिक स्टेन, ठीक है। इसका कॉर्टेक्स कैसे है, देखो कितना कॉर्टेक्स है ना, तो इसका कॉर्टेक्स कैसे ऐसे पर्पल 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 डॉट से बना हुआ है ना, तो पर्पल डॉट्स क्या है, अब जो आप पैथो में अगले साल पढ़ोगे, जो यू कैन से लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो जब हम एचएनई स्टेनिंग करते हैं तो वो पर्पल दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्पल 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 डॉट्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिम्फेटिक, यहाँ पर क्या है, मेरे लिम्फोसाइट्स है, यहाँ पर क्या है, मेरे लिम्फोसाइट्स है, ओके। सो आउटली डार्क स्टेन कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बट कम है, तो इट्स इनर इज लाइटली स्टेन्ड, दैट इज पिंक, एंड ऊपर वाला कॉर्टेक्स इज डार्कली स्टेन्ड। और कॉर्टेक्स कंटेन्स लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ये देखो ये सारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स आपको बोले लिम्फोसाइट्स, और बीच में जहां पर लिम्फॉइड फॉलिकल्स कम है उसको बोलते हैं जर्मिनल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेंटर। और जो हमारा मेडुला है, मेडुला हैज कॉर्ड्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ये देखो ये देखो ऐसे कॉर्ड्स बन रही है ना, लाइंस बन रही हैं लिम्फोसाइट्स की, इसको बोलते हैं कॉर्ड्स ऑफ, यू कैन से बी लिम्फोसाइट्स या मेडुलरी कॉर्ड्स, ठीक है। सेपरेटेड बाय द, इनको ये रेगुलर थोड़ी प्रेजेंट है, सेपरेट हो रही है, कैसे सेपरेट हो रही हैं, बाय दीज मेडुलरी साइनसेस, अनास्टोमोसिंग मेडुलरी साइनस, अनास्टोमोसिंग मतलब कनेक्टिंग, दीज आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, देख रहे हैं कनेक्ट हो रही हैं, अनास्टोमोसिंग मेडुलरी साइनसेस, इसको सेपरेट कर रहे हैं, समझ आ गया अच्छी तरह से। इसका लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है, ऐसे ही सुन लो, फंक्शन लिखते नहीं है बट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जो वीडियो लगा रहा है उसको देख लो, कि एक तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ करता है, एक इसका काम करना है, ये एंटीबॉडीज भी कभी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, अगर बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, लिखे ना मेडुला में बी, तो बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ना। और साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर एंटीजन जो बाहर आता है, एंटीजन जो आया, एंटीजन जो है टी सेल से यहाँ पर ही लड़ता है, ठीक है। सो इसके एक तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना एक काम हो गया इसका, दूसरा काम था इसका फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ हो गया, एक क्या हो गया काम मेरा, एक काम क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन्स टू टी लिम्फोसाइट्स, यहां पर ही होती है मेरी, ठीक है। इसको थोड़ा आप लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्लीन। स्प्लीन भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, या जब आपको पता है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, क्योंकि आरबीसीज यहाँ पर यू कैन से यहाँ पर मरते हैं, और यू कैन से हमारा वो पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, हमने पढ़ा ना बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वो वाले। चलो सो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले आपको ऊपर से शुरू करना है, क्या है, आपको कैप्सूल दिख रहा है ना, कैप्सूल दिख रहा है, और इसकी जो सब्सटेंसेस हैं ये भी नीचे तक जा रही है, देखो बट कम है, देख रहे हो ये कैप्सूल जा रहा है बट थोड़ा कम जा रहा है, तो इसको ट्रेबैक्यूले भी कई बुक्स ट्रेबैक्यूले बोल देती हैं, बट इसको हम ज्यादा ट्रेबैक्यूले नहीं बोलते, ट्रेबैक्यूले ज्यादा यहाँ पर ही सीन होते हैं, मोर प्रोमिनेंट इन लिम्फ नोड, बट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशंस तो जरूर हैं जो अंदर तक जा रही हैं। तो इसका क्या पहला पॉइंट बन जाएगा कि हैज थिक कैप्सूल एंड सेंड सेप्टा इनटू सब्सटेंस ऑफ स्प्लीन। अब इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। अब जो व्हाइट पल्प का दूसरा नाम है मालफिजियन कॉर्पस्कल्स, इसमें मालफिजियन कॉर्पस्कल्स कहते हैं, होते हैं, ऐसे बोलना है अपने। तो व्हाइट पल्प में क्या है, लिम्फॉइड एग्रीगेशंस विद इसेंट्रिक सेंट्रल आर्टरी। अब देखो, अब स्प्लीन है, स्प्लीन की आर्टरीज होंगी ना, मैं आपको हमने पढ़ाऊंगा, स्प्लीनिक आर्टरी उसको सप्लाई करती है और उसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाइट पल्प है, व्हाइट पल्प में ये वाला एरिया, ये सारा मेरा व्हाइट पल्प है, ठीक है। व्हाइट पल्प में क्या है, एक तो मेरा लिम्फॉइड फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, साथ में ये ऐसी आर्टरीज पड़ी हुई हैं, देख रहे हो,
साथ में क्या पड़ा हुआ है, ऐसी सेंट्रल आर्टरीज, देखो सेंट्रल आर्टरीज पड़ी हुई है। तो इसको बोलते हैं हम वाइट पल्प, हैविंग हैविंग क्या, लिम्फॉइड एग्रीगेशंस एंड सेंट्रल आर्टरी एंड आर्टरी, जो मर्जी लिख दो, इसेंट्रिक आर्टरी या आर्टरी, कुछ भी लिख सकते हो। और रेड पल्प क्या होता है, ध्यान से सुनो, रेड पल्प में ऐसी जैसे मेडुलरी कॉर्ड्स इसमें थे ना, इसमें मेडुलरी कॉर्ड्स है लिम्फ नोड में, तो इसमें भी ऐसी है, स्प्लीनिक कॉर्ड्स बोलते हैं ऐसे, ये स्प्लीनिक कॉर्ड्स है, ठीक है, ऐसे स्प्लीनिक कॉर्ड्स लगती हैं आपको, ऐसे लाइंस लगती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लीनिक कॉर्ड्स। उस पे यहां इसको कौन सेपरेट कर रहा था, मेडुलरी साइनस, तो यहां इसको कौन सेपरेट करते हैं मेरे, साइनोसॉइड्स, कौन सेपरेट करता है, साइनोसॉइड या स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स, स्पेशल नेम देते हैं क्योंकि लिवर में भी होते हैं साइनोसॉइड्स, इसलिए इसको कई बार हम बोलते हैं स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स, स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स, लिवर में भी होते हैं इसलिए। समझ आया आपको ये सारे पॉइंट्स। अच्छा, जो जो रेड पल्प है इसमें क्या क्या, इसका नाम रेड क्यों पड़ा है, आरबीसी के कारण, क्योंकि इसमें आरबीसीज भी होते हैं, यहां पर ये आरबीसीज ने आके मरना है इसी पार्ट में, वाइट रेड पल्प में। और क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, बट व्हाइट पल्प में सिर्फ लिम्फेटिक, सिर्फ मेरे लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, लिम्फोइड एग्रीगेशन ही होती हैं। समझ आया क्यों इसका नाम व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प पड़ा है, रेड पल्प ड्यू टू आरबीसीज। नेक्स्ट इज टॉन्सिल या पैलाटाइन टॉन्सिल, हमारे माउथ में होते हैं ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पेस में। आपको हेड एंड नेक में जब टंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, या फेरिंग्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको टॉन्सिल, ठीक है। तो टॉन्सिल का क्या होता है, सबसे पहले कौन से इसका एपिथेलियम है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज्ड। और किसका किसका था, याद करो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज्ड, और किसका किसका था, रिमेंबर और नॉट, आज ही अभी पढ़ाया आपको कि किसका था, ईसोफेगस एंड कॉर्निया। एक आपने और याद करो, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको आसानी होगी, टॉन्सिल या पैलाटाइन टॉन्सिल, ठीक है, या पैलाटाइन टॉन्सिल। ओरल कैविटी मैंने वैसे लिखा है, तो ओरल कैविटी पूरा तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, टॉन्सिल बेस मेनली है। तो सबसे पहले क्या है टॉन्सिल का, कि तो इसका ये एपिथेलियम है, दूसरा ये होता है कि जो इसके जो यू कैन से फाइबर ऐसे ये है, ये एक क्रिप्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं टॉन्सिलर क्रिप्ट। हमने पढ़नी है पैलाटाइन टॉन्सिल, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं हेड एंड नेक में, तो उसको बोलते हैं क्रिप्ट, टॉन्सिलर क्रिप्ट, ठीक है। सबसे बड़ी क्रिप्ट को क्रिप्टा मैग्ना बोलते हैं, तब चलो हेड एंड नेक में बताऊंगा मैं, हेड एंड नेक में आपको। सो सरफेस इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, सरफेस शोज डिप्रेशंस कॉल्ड, सरफेस कॉल्ड डिप्रेशन शोज टॉन्सिलर क्रिप्ट्स एंड लिम्फॉइड फॉलिकल्स विद जर्मिनल सेंटर्स। ये देखो, ये लिम्फॉइड फॉलिकल है, बीच में जर्मिनल सेंटर है, देखो जैसे मैंने लिम्फ नोड में आपको बताया था वैसे ही सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना यार, ये लिम्फोसाइट्स तो होंगे ही होंगे, बट इसका अरेंजमेंट होता है कि जर्मिनल सेंटर है नहीं है। एक इधर म्यूकस एसिनाई भी दिखते हैं कई बार, ठीक है, म्यूकस एसिनाई आपको सलाइवरी ग्लैंड्स में बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थाइमस, 4 लिम्फॉइड ऑर्गन्स है बेसिकली आपके, एक थाइमस हो गया, एक मेरा ये पैलाटाइन टॉन्सिल या टॉन्सिल हो गया, देन कम्स द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, 4 आपने पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सो थाइमस में क्या होता है, कैप्सूल देखो है ना, कैप्सूल, कैप्सूल कहाँ नहीं था मेरा, यहां पर नहीं था, टॉन्सिल में नहीं था मेरा कैप्सूल, बट यहां पर है, कैप्सूल है, कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, और एक इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है दैट इज हेसल्स कॉर्पस्कल, अभी बताता हूं। सो थाइमस शोज कैप्सूल एंड इनकम्प्लीट सेप्टा दैट डिवाइड थाइमस इनटू नंबर ऑफ इनकम्प्लीट लोब्यूल्स। देखो ये मेरा क्या है, ये कैप्सूल है, तो ये देखो इनकम्प्लीट सेप्टा, कुछ कंप्लीट है, देख लो कुछ कंप्लीट हो गया, बट ज्यादातर क्या है, इनकम्प्लीट है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सेप्टा, बीच में खाली जगह रह जाती है, जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला को अच्छी तरह सेपरेट नहीं कर पाते। सो incomplete septa of the capsule is seen, ठीक है, ओके। थाइमस ऑफ कैप्सूल एंड incomplete septa divides the thymus into number of incomplete lobules। अब ये एक लोब्यूल हो गया, ये दूसरा लोब्यूल हो गया, ऐसे, बट इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि बीच में अच्छी तरह से सेपरेशन नहीं हो पा रही है लोब्यूल। द आउटर डार्कली स्टेन्ड कॉर्टेक्स, इसका भी आउटर क्या है, डार्कली स्टेन्ड कॉर्टेक्स है, देख रहे हो, ये कॉर्टेक्स आउटली डार्क स्टेन्ड है, और जो मेड्यूला है, ये मेड्यूला है मेरा, दिस ये देख रहे हो, ये सारा मेड्यूला, ये कैसा है, ये क्या है, मेड्यूला है ना सारा, ये मेड्यूला क्या है मेरा, लाइटली स्टेन्ड है, और मेड्यूला में ही मेरे होते हैं हैसल्स कॉर्पस्कल्स। ये हैसल्स कॉर्पस्कल क्या होता है, ये रे मेरे हैसल्स कॉर्पस्कल, दिस पिंक कलर के मैंने बनाए ना, क्यों पिंक कलर के बनाए, देखो हैसल्स कॉर्पस्कल क्यों मैंने पिंक कलर के बनाया, दीज आर सेंट्रल पिंक इओसिनोफिलिक हाइलेनाइज्ड मटेरियल सराउंडेड बाय द टाइप 6 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स, ठीक है। अब ये टाइप 6 एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स या तो आप फिजियो में पढ़ सकते हो या तो आप पैथो में पढ़ोगे, तो इसलिए इधर याद रखो कि अगर मैं एक ऐसा हैसल्स कॉर्पस्कल बनाऊं, पिंक कलर का बनाऊंगा क्योंकि सेंट्रली पिंक्ड है, ऐसे, ये क्या है मेरा, इसमें सारा पिंक 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 मटेरियल भरा हुआ है, हाइलेनाइज्ड मटेरियल इओसिनोफिलिक, और इसके सराउंडेड कैसा है ये, बाय यू कैन से ऐसे, ऐसे टाइप 6 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स,
तो ये है मेरा एक हेसल्स कॉर्पस्कल प्रेजेंट इन द मेडुला, प्रेजेंट इन द मेडुला। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा मैं थोड़ा लैग करके आता हूँ कि ऐसे मेरा ये सेंटर में और इधर साइड में क्या पड़ा मेरा टाइप 6 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स। अब है थिक एंड थिन स्किन, इसका मैंने डिफरेंस ले लिया तो आपको आसानी होगी थिक एंड थिन स्किन का। अभी एक ये होती है थिक स्किन, अब इसको पहले समझो फिर थिन स्किन, आपको सब कुछ मैं अभी समझा देता हूँ फिर डिफरेंस पढ़ोगे एकदम अच्छी तरह हो जाएगा आपको। तो पहले जो थिक स्किन होती है ना, थिक स्किन कैसी पड़ी होती है मेरी, थिक स्किन कैसी, एक तो एपिडर्मिस होता है बाहर, अंदर होता है मेरा डर्मिस। डर्मिस भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। अगर याद रहता है ठीक है, नहीं तो आप इसको कलर डर्मिस भी याद रखो। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है ना थिक स्किन का, वो थिक होता है, इसलिए इसका नाम थिक पड़ा है क्योंकि इसका एपिडर्मिस ही थिक है। और इसका जो एपिडर्मिस है, आपने कभी ना कभी इन 5 लेयर्स के नाम सुने होंगे अपनी क्लास में जब आपको पढ़ाते हैं, दैट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम बसेल। ठीक है, ये ऊपर से नीचे है, या आप इसको नीचे से ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी, बट लाइन वाइज लिखने हैं आपने, अगर ऊपर से नीचे लिख रहे हो या नीचे से ऊपर लिख रहे हो। तो ये एपिथेलियम कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। मैंने आपको जब ऊपर पढ़ाया है तो बोल दिया था स्किन में प्रेजेंट होता है, तो इसको कंपाउंड भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो एपिडर्मिस इसकी 5 लेयर से बनी है। ठीक है, और इसमें देखोगे आप थिक स्किन में कि स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ना हेयर प्रेजेंट है, ना ही मेरे सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, थिक स्किन में सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, नो सिबेशियस, नो हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, और डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, और आपको बता दिया मैंने ये वाला एपिडर्मिस कौन सा, और 5 लेयर प्रेजेंट है। अब आओ थिन स्किन पे। थिन स्किन कैसी है, एक तो एपिडर्मिस डर्मिस तो होगा ही होगा, साथ में हेयर फॉलिकल भी होते हैं और स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड भी होते हैं, साथ साथ केराटिन लेयर तो दोनों में प्रेजेंट है। साथ साथ क्या है, इसके जो एपिडर्मिस है ना, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, इसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम नहीं होता है। थिन स्किन में नो स्ट्रेटम ल्यूसिडम, नो स्ट्रेटम ल्यूसिडम इन थिन स्किन। अब देखो मैंने डिफरेंस दिया इधर, थिक स्किन हैज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, इट आल्सो हैज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, बट इधर क्या है 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की, और इधर क्या है 4 लेयर्स हैं। 5 मैंने आपको बोल दिया, देखो मैंने नीचे से ऊपर लिखे हैं, बेसेल, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, ल्यूसिडम, कॉर्नियम। तो इधर स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या होता है, एब्सेंट होता है, आपने इतना याद रखना है। ल्यूसिडम ग्रेनुलोसम के बाद सीधा कॉर्नियम आता है, लाइन वाइज लिखना है, मैंने नीचे से ऊपर लिखा है। ठीक है, और उसके बाद ये भी दोनों सेम पॉइंट है कि थिक स्किन में भी एपिडर्मिस डर्मिस होती है, इधर भी एपिडर्मिस एंड डर्मिस होती है। और डर्मिस कंटेन्स, थिक स्किन में क्या था, सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट नो सेबेशियस एंड नो हेयर फॉलिकल्स। बट इधर क्या डर्मिस ऑफ थिन स्किन में क्या होता है, सब कुछ होता है, हेयर फॉलिकल भी होते हैं, सेबेशियस भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड भी होता है। तो सिर्फ 2 जगह पे थिक स्किन प्रेजेंट है, दैट इज पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फुट, जहां पर प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए हमें, पाम्स पे एंड सोल ऑफ फुट पे। बाकी सारी बॉडी पे थिन स्किन प्रेजेंट है, इसलिए हमारी बाकी सारी बॉडी पे हेयर्स हैं, स्वेट भी प्रोड्यूस हो रहा है और सीबम भी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज फेस, आर्म्स, ट्रंक्स, लेग्स, सब में थिन स्किन प्रेजेंट है। सिर्फ 2 जगह पे थिक स्किन है, दैट इज पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फीट। समझ आया, इसको अच्छी तरह से देख लो आप। नेक्स्ट कम्स द आर्टरी। सो आर्टरी में 2 आर्टरी हमने पढ़नी है, दैट इज लार्ज एंड मीडियम साइज। लार्ज आर्टरी कौन कौन सी, पहले आपको एग्जांपल अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड एंड सब क्लेवियन, और एक ब्रेकियोसेफेलिक भी होती है, बट 3-4 नाम याद कर, 2-3 नाम याद कर लो सफिशिएंट है। ऐसी तो बहुत होती हैं लार्ज, ऐसी बहुत मीडियम होती है, सारी लिख नहीं सकते। ओके चलो, तो सबसे आपको पता ही है कि प्लस वन में आपको पढ़ाई है कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना। तो इसकी भी 3 लेयर्स हैं। देखो ये ट्यूनिका इंटीमा जो ल्यूमन वाली साइड होती है, ठीक है, जहां से ब्लड जाएगा, और यहाँ पर एंडोथीलियम। कौन सा होता है ब्लड वेसल का एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। कौन सा होता है, सिंपल स्क्वेमस, ये लिखा भी मैंने, सिंपल स्क्वेमस। जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया सबसे थिक होता है, ये याद रख लो। आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया, चाहे वो लार्ज साइज है चाहे वो मीडियम साइज है, उसका ट्यूनिका मीडिया ही सबसे लार्ज होगा। ठीक है, अब ट्यूनिका मीडिया में होता क्या क्या है, ट्यूनिका मीडिया लार्ज क्यों ज्यादा सबसे थिक है या लार्ज थिक है, क्योंकि इधर क्या है मेरे फाइबर्स, ऐसे ये इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। देखो सबसे ज्यादा ये ट्यूनिका मीडिया ने ही जगह घेरी हुई है, सबसे ज्यादा ट्यूनिका मीडिया ने जगह घेरी हुई है, सारी ट्यूनिका मीडिया ने ही जगह घेरी हुई है, मेरी जगह अपनी एक्वायर की हुई है। ठीक है, छोटा सा ट्यूनिका इंटिम है, ये देखो थोड़ा सा ट्यूनिका इंटिम है जहां पर एंडोथीलियम प्रेजेंट है, स्क्वेमस एपिथेलियम, और छोटा सा ही मेरा ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो इट्स थिन, ये भी थिन है, ये भी थिन है। ट्यूनिका मीडिया सबसे बड़ा है या सबसे थिक है, क्यों, बिकॉज ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। और ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल फाइबर भी होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर मुझे आर्टरी में क्यों चाहिए, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन करनी होती है, बीपी नॉर्मल रखने के लिए, दैट्स व्हाई।
ओके, बट लार्ज आर्टरीज में कम है क्योंकि इनकी कम वेज ऑफ कंस्ट्रिक्शन, कम वेजोडाइलेशन होती है, कम होती है, इसलिए स्मूथ फाइबर्स कम है इधर, ठीक है। देन कम्स द मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी। कौन कौन सी एग्जांपल है? ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। तो इसकी भी 3 लेयर्स है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। इसका भी सेम एंडोथीलियम है, ठीक है, ऐसे एंडोथीलियम है, बट इट इज मोर यू कैन से कर्व या मोर कर्व्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है। और साथ साथ ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट है। ट्यूनिका मीडिया इसकी भी थिकेस्ट है, मैंने क्या बोला था, आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया सबसे थिकेस्ट होती है, बट इसका रीजन क्या है थिक होने का कि इधर स्मूथ मसल फाइबर ज्यादा है, इसके स्मूथ मसल फाइबर्स ज्यादा हैं, इसके स्मूथ मसल फाइबर्स ज्यादा हैं, बट लार्ज आर्टरी के क्या था, इलास्टिक फाइबर ज्यादा थे। ये फर्क है बस, दोनों का थिकेस्ट और ट्यूनिका मीडिया है, बट रीजन अलग अलग है। लार्ज के यू कैन से इलास्टिक फाइबर्स की वजह से थिक थे और इसके स्मूथ मसल फाइबर्स की वजह से थिक है, क्योंकि इधर ही सबसे ज्यादा वेज ऑफ कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन होनी है, ठीक है। लार्ज आर्टरीज कम होती है और इसका ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी थिक है एज कंपेयर टू लार्ज आर्टरीज का, इसका कंपेयर टू थिक है, समझ आया। देन कम्स द वेन। वेन कैसी है? लार्ज वेन, मीडियम साइज्ड वेन, सेम 3 लेयर्स ही बनी है, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, ठीक है। अब देखो वेन का सबसे थिक पार्ट होता है एडवेंटिशिया, ठीक है, देख लो ये सारा एडवेंटिशिया, दिस ऑल इज एडवेंटिशिया, ये सबसे थिक है ना, चाहे मीडियम है चाहे लार्ज है, सबसे थिक जो होता है वेन का एडवेंटिशिया होता है। आर्टरी का क्या होता था? मीडिया होता था सबसे थिक, बट इसका जैसे आर्टरी का रीजन अलग अलग था ना कि इसका थिक क्यों होता है, लार्ज आर्टरी का थिक क्यों होता है मीडिया, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स हैं, इसका मीडिया क्यों थिक होता है, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। सेम इसका एडवेंटिशिया क्यों थिक है, लार्ज वेन का एडवेंटिशिया क्यों थिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पर है, यह थिकेस्ट है, यहाँ पर क्या है मेरे, और क्या प्रेजेंट है, इसका थिकेस्ट है, ज्यादा इसमें कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है, बट यहाँ पर क्या पड़े होते हैं मेरे, स्मूथ ऐसे मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूड, लंबे लंबे, देख रहे हो। बट ये रीजन नहीं है इसका थिक होने का, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने कि थिक होता है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं, मेन इसके सेल्स ही होते हैं जो उसको थिक बना रहे हैं, देखो गोले 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 जा रहे हैं, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया में क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। अब इसका एडवेंटिशिया भी सबसे थिक होता है क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज थिकेस्ट ड्यू कनेक्टिव टिश्यू, इसका लार्ज वेन का ट्यूनिका एडवेंटिशिया ड्यू टू थिकेस्ट है एंड हैज लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। अब एग्जांपल्स इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 2 ही मेन हमारी लार्ज वेन्स हैं बॉडी में, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, और मीडियम साइज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, सिफेलिक, बेसेलिक, रेडियल, अल्नर, टिबियल, पोप्लिटियल, फेमोरल, और भी बहुत है, नेक में भी होती हैं, तो सारी लिख नहीं सकते, इतनी जितनी आपको याद है 3-4 याद कर लेना। सो थैंक यू सो मच, सारा हमने हिस्ट्री कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बोल देना, और साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम को क्या कर सकते हो, वो फॉलो कर सकते हो, फॉलो बोलते हैं ना उसको, फॉर अपडेट्स, एंड टेलीग्राम फॉर नोट्स। थैंक यू।